प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के किताब से आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे वो लघु उत्तरीय हों या दीर्घ उत्तरीय हों, इन प्रश्नों पे हम ध्यान देंगे। इसमें क्या है कि प्रश्न एक जो है आपका, इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान क्या थे। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान क्या थे यूरोप में। तो अगला है प्रश्न आपका कि प्रश्न दूसरा कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वह पन्ना, इसमें जो आपका पूना पैक्ट है, पूना पैक्ट जो क्या है और इसके दो शर्तें लिखिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट क्या है और इसके दो शर्त लिखना है। तो इसके बाद फिर क्या है कि अगला प्रश्न जो है आपका सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। अगला है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बाद फिर बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। और इसके बाद फिर प्रश्न छठवां की बात करें तो नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया था और उसका संक्षिप्त विवरण देना है। ये भी क्वेश्चन आपका नमक सत्याग्रह जो है, जिसे दांडी यात्रा से भी ये संबोधित किया जाता है, क्योंकि दांडी यात्रा इससे ही नमक के लिए ही शुरू हुई थी। तो ये क्या है कि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है वो आपका 7वां जो है वो खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दीजिए। तो खाद्य उपलब्धता की तकनीक का जो प्रभाव है उसको दर्शाने के लिए 2 उदाहरण आपको देना होगा और इसके बारे में हल्का फुल्का बताना होगा। फिर इसके बाद मैंने पहले आपको बताया कि इनमें से लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इन दोनों पे ध्यान दिया जाए। इसके बाद फिर मार्टिन लूथर कौन था। धार्मिक बहस को प्रारंभ करने के लिए उसने मुद्रण कला का उपयोग किस प्रकार किया। तो ये चीज़ आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। और इसके बाद फिर अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका जो क्वेश्चन संसाधन से होता है। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस हेतु कोई 2 उपाय समझाइए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है आपका। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं यानी मिट्टियों का वर्णन कीजिए। मिट्टी कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में इसका वर्णन करना है। अगला जो प्रश्न है ये है कि भू संसाधन का अर्थ लिखिए और कि क्या है। तो आपने देखा कि भू संसाधन का अर्थ लिखना है और इसके बाद फिर व्याख्या करना है इसकी। चिपको क्रांति जो है या चिपको आंदोलन क्या है और इसके बाद फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक और है आपका 14वां प्रश्न जो कि भारत की मुख्य फसलों पर टिप्पणी दीजिए कि भारत में कितने प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है 15वां, हमें खनिज के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है, यानी खनिज जो होते हैं इनके संरक्षण की हमें क्यों ज़रूरत है, आखिर इससे क्या लाभ है। तो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है तो क्यों है, यानी कि भविष्य उज्जवल कैसे है सौर ऊर्जा का। तो इसके बाद फिर 17वां जो क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा के गैर परंपरागत और इसमें परंपरागत 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, तो विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करना है। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारत में अधिकांश जो जूट मिलें वो पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित हैं, यानी जो पश्चिम बंगाल में जो जूट की मिल खुली हुई हैं, तो ये भारत में अधिकांश जूट की मिलें पश्चिम बंगाल में क्यों हैं, दूसरी जगह क्यों नहीं। तो इसके 4 कारण बताने हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद फिर पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, उद्योग हमारे पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन के गुण, परिवहन मतलब जो भी आपके यातायात के साधन हैं वगैरह, तो ये सड़क मार्ग वाले, तो ये क्यों आवश्यक है कि सड़क मार्ग पे ज़्यादा जोर दिया जाए। तो इसके बाद फिर भारत में संघीय व्यवस्था के प्रमुख विशेषताएं जो हैं इसके बारे में आपको वर्णन करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 21 प्रश्नों को आप भली भांति तैयार कर लें।
इसके बाद जब ये तैयार हो जाए तो इसके बाद फिर अलग से कुछ देखा करें। धन्यवाद।